पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं फेक लव, ऑथर वर्ड्स क्वीन मेरे यानी सोना के साथ। इस लास्ट कमर्शियल के बाद हम फिर से ऑन एयर जाएंगे। कैमरा 5 शोबिस न्यूज के लिए खड़े रहें। शोबिस के डायरेक्टर ने कहा अपने क्रू से, ऑलराइट अब सब रेडी हैं? ओके 5 4 3 2 क्यू। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हॉलीवुड बॉलीवुड के जॉइंट प्रोजेक्ट और आने वाली मूवी टेम्पर के लिए तैयारी के बीच में एक्टर अनंत कपूर हाल ही में एक फेमस हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ एक लव स्कैंडल में पकड़े गए। हमारे सोर्सेज से ये पता चला है कि मिस्टर अनंत कपूर 1 महीने से डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में थे और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की सेफ्टी के लिए अपने रिलेशनशिप स्टेटस को पब्लिक से छिपाने का फैसला किया। कुछ ही महीनों पहले अनंत की ब्लैक एसयूवी उस हॉस्पिटल के आसपास देखी गई थी। माना जाता है कि वो उसी डॉक्टर से मिलने गए थे जिसे वो डेट कर रहे हैं। ये कहां तक सही है, इसके बारे में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज इतना ही। शोबिस न्यूज पर मैं अंजना कपूर आपसे विदा लेती हूँ। कल ठीक रात 9 बजे आपके लिए हम लेकर आएंगे और भी लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग न्यूज। तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि। जैसे ही रिकॉर्डिंग कैमरा की रेड लाइट ऑफ हुई, सभी स्टाफ मेंबर्स अंजना कपूर से उसके भाई अनंत कपूर के बारे में सवाल पूछने लगे। वो इसीलिए क्योंकि अंजना अनंत की बड़ी बहन है और शोबिस न्यूज की टॉप न्यूज एंकर है। जब उनसे सवाल किए गए तब उन्होंने इस फैक्ट को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मेरा मतलब अनंत सच में अपने पर्सनल मैटर्स को सीक्रेट ही रखता है। मुझे उसके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर कोई खबर नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली गई। अंजना को सच में इस बात का अंदाजा नहीं था। वो बस यही सोच रही थी कि आखिर उसके छोटे भाई की जिंदगी में क्या चल रहा है। जो भी सोर्सेस से मिला है वो सही है या नहीं। ऐसा नहीं है कि उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। तभी उसे एक इंटरव्यू याद आया जो कि कुछ महीने पहले का था। कुछ महीनों पहले, अनंत आपको अवार्ड्स के लिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, अनंत कपूर ने मुस्कुराते हुए इंटरव्यूअर को कहा। इंटरव्यू में उनको उनकी मूवी के सक्सेस के लिए इनवाइट किया गया है। सेलिब्रिटी शो के लिए साथ में म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर को भी गेस्ट के रूप में बुलाया गया। इंटरव्यूअर ने फिल्म की सक्सेस की बात करते हुए अनंत से पूछा, अनंत आपने सक्सेस को अपने नाम कर लिया है और आपने हाल ही में एक फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर के साथ एक मूवी साइन की है। इस पे अनंत ने बोला, ये सब मेरे फैंस और ऑडियंस का प्यार है जिन्होंने मुझे इतना पसंद किया है। बिल्कुल, आपकी मूवीज का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड का कलेक्शन शानदार है। इंटरव्यूअर मुस्कुराते हुए बोले। म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर इस बात पर हंस पड़े। तभी अगला सवाल करते हुए इंटरव्यूअर ने अनंत से पूछा, तो अब एक्टर एंड फेमस अनंत कपूर के लिए नेक्स्ट गोल क्या है? अभी सच बताऊं तो कुछ खास नहीं। जब तक लोग मुझे, मेरे काम को पसंद करते रहेंगे और साथ ही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का सपोर्ट मेरे साथ है, जो मुझे हमेशा ही उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए इंस्पिरेशन देता है। मैं हमेशा अपने प्यारे फैंस के लिए अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने इस सवाल का कैमरे की तरफ देखते हुए शानदार तरीके से जवाब दिया और उनकी स्माइल ने सभी को हैरत में डाल दिया। लेकिन आप जानते हैं, लोग आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत ही क्यूरियस है, तो क्या आपने कभी पहले किसी को डेट किया है? इससे सभी क्रू मेंबर्स और मौजूद डायरेक्टर्स अनंत की तरफ देखने लगे। उस पे वो मुस्कुरा उठा और उनका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। तभी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए इंटरव्यूअर बोले, कोई बात नहीं, अगर आप इस बात पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि वैसे भी ये सब बातें पुरानी है। यस, मैंने किसी को डेट किया था, लेकिन तब जब मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर था। जैसे ही मुझे फिल्म्स के ऑफर आने लगे तो मेरा पूरा टाइम शूटिंग्स में चला जाता था और इस वजह से मैंने हमारे बीच सब कुछ खत्म कर दिया। मैं चाहता था कि वो मेरे पीछे अपना समय बर्बाद ना करे और उसकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जो उसे खुश रख सके और अपना टाइम भी दे। इसीलिए हमें एक दूसरे से दूर जाना ही सही लगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए और तभी इंटरव्यूअर ने कहा, ये सुनकर दुख हुआ। थोड़ा डिप्रेसिंग टाइम था हम दोनों के लिए, लेकिन अब खुशी होती है कि वो जहाँ भी है खुश है। हम दोनों आज भी एक दूसरे से बात करते हैं और आफ्टर ऑल वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अभी का क्या? मेरा मतलब उसके बाद क्या आपकी लाइफ में और कोई नहीं आया?
ऐसा कोई जिसने आपके दिल की धड़कन बढ़ाई हो? इस बात पर लाइव ऑडियंस और जो क्रू मेंबर्स थे वो एक्टर को देखकर हूटिंग करने लगे। ये सब देखकर अनंत शर्माने लगे और उनके चेहरे पर जो ब्लश था उसे छुपाने लगे। एक्टर ने अपना गला साफ करते हुए बोला, कोई है जो मेरे दिल के करीब है। इसका जवाब देते हुए अनंत हद से ज्यादा शर्माने लगे। तभी इसका फायदा उठाते हुए इंटरव्यूअर ने पूछा, क्या हम जान सकते हैं वो खूबसूरत लड़की कौन है जिन्होंने एक सुपरस्टार का दिल ले लिया? आई एम सॉरी, मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता, बिकॉज ये मेरे और मेरे समवन स्पेशल के लिए पर्सनल सिक्योरिटी की बात है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि वो एक सेलिब्रिटी नहीं है। हम यही सोचते रहेंगे कि वो कौन हो सकती है, लेकिन जो भी हो, हम आपको आने वाली मूवी की शुभकामनाएं देते हैं और जल्द ही आपको और आपके समवन स्पेशल को एक साथ देखना चाहते हैं। तभी सबका धन्यवाद करते हुए इंटरव्यूअर ने शो को खत्म किया। दूसरी ओर अपने स्मार्टफोन पर वीडियो देखते हुए कियारा ने बहुत खुश होते हुए अपनी बहन से कहा, मुझे पता था इस बार का बेस्ट एक्टर अवार्ड अनंत कपूर को ही मिलेगा और तुमने मेरा बिलीव ही नहीं किया था। अच्छा ठीक है, अब मुझे विश्वास हो गया। खुश? रिया ने सैंडविच का बाइट लेते हुए कहा। वैसे मेरी प्यारी बहना, क्या फर्न हॉस्पिटल से तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया? कल एक फोन कॉल तो आया था ना डायरेक्टर से, कब से ज्वाइन करने के लिए बोला है? ज्वाइनिंग लेटर भेजा तो है कियारा, मेरी डायरेक्टर से नहीं, वहाँ के न्यूरो डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर से बात हुई थी। उन्होंने एक बार स्टाफ से और डायरेक्टर से मिलने की बात की है। आज 10 बजे का टाइम दिया है और मैं पहले से ही काफी लेट हो गई हूँ। हाँ, एक बात बोलूं, तुम्हें देख कोई कह नहीं सकता कि तुम एक डॉक्टर हो। इस पर रिया ने चिढ़कर उससे पूछा, भला ऐसा क्यों लगता है आपको? मेरा मतलब है, तेरा लुक देखकर तुझे कोई आर्ट और म्यूजिक स्टूडेंट ही समझेगा। तेरे चेहरे पर वो डॉक्टर वाली बात नहीं दिखाई देती है। अच्छा जी, लोग वहाँ मेरा चेहरा देखकर नहीं आएंगे बल्कि मेरा काम देखकर आएंगे। तू बिल्कुल फालतू ही बोलती है। इससे अच्छा होगा कि तू अपनी ओर ध्यान दे। तभी कियारा के कंधे पर मारते हुए रिया किचन से अपने कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही रिया ने हॉस्पिटल में एंट्री ली, उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने वार्ड के बाहर तैनात होते देखा। ये देखकर रिया ने सोचा कि ऐसा रेगुलरली तो नहीं होता है, आज क्या खास बात है। तभी वहां से निकलते हुए एक गार्ड ने उसे रोका और बोला, मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। इस पर रिया ने बताया कि वो डॉक्टर है और उसका यहाँ के हेड के साथ अपॉइंटमेंट है। ओके मैडम, आप जा सकती हैं, लेकिन आपको इस वार्ड में एंट्री करने के बाद फोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा और कैमरा इस्तेमाल करना मना है। ये कहकर उस गार्ड ने रिया को अंदर जाने दिया। तभी वहां एक नर्सिंग स्टाफ को रोककर उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? तो उसने बताया कि यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है। उसी सिलसिले में पूरे वार्ड को 2 घंटे के लिए सील किया है। रिया इतने सारे लोगों को देखकर हैरान रह गई। वहां प्रोडक्शन स्टाफ और क्रू मेंबर्स कैमरा सेट कर रहे थे। वहीं पर कुछ जूनियर आर्टिस्ट अपनी स्क्रिप्ट्स को याद कर रहे थे। ये सब देखते हुए रिया ने अपने आप से कहा, इसीलिए उनको इतने गार्ड्स की जरूरत थी। कैसे लोग हैं, अपने काम के लिए पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा रखा है। कुछ पैसे के लिए ये सेलिब्रिटीज और फिल्म डायरेक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं। तभी वहां के क्रू मेंबर ने उसे शूटिंग स्पॉट से दूर जाने के लिए बोला। गुस्से में हटते हुए रिया का ध्यान नहीं रहा और उसका पाँव केबल कॉर्ड में फंस गया। वो नीचे गिर गई। तभी उसने देखा कि किसी ने उसको उठने में उसकी मदद की है। क्या आप ठीक हैं? जिसने उसकी मदद की उसने पूछा। रिया एकदम से खो सी गई थी। वैसे भी कोई कैसे ना खोए। आखिर जिसने उसका हाथ थामा था वो कोई और नहीं, हैंडसम और मशहूर एक्टर करण सक्सेना जो था। चमकती आंखें, हल्के भूरे बाल और खूबसूरत सा चेहरा, जिसको देखकर कोई भी अपनी दुनिया थोड़े समय के लिए भूल जाए। मैं ठीक हूँ, थैंक यू, रिया हकलाती हुई बोली। मैडम आपको थोड़ा देख के चलना चाहिए, और आपको कहीं लगी तो नहीं? करण ने मुस्कुराते हुए पूछा। वैसे मेरा नाम करण है, फिल्म शूट हो रही है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रिया को अपने बारे में बताया। रिया, मेरा मतलब डॉक्टर रिया चक्रवर्ती, करण से हाथ मिलाते हुए रिया ने कहा। उसी वक्त रिया ने सोचा कि आज उसका दिन सच में लकी है कि उसकी मुलाकात उसके फेवरेट एक्टर से जो हुई है। तो आप एक डॉक्टर हैं रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर अब मुझे जाना होगा। होप कि आपसे फिर मुलाकात हो डॉक्टर। ये कहकर करण डायरेक्टर की ओर चले गए। हेलो डॉक्टर रिया चक्रवर्ती। हेड डॉक्टर डॉक्टर आदित्य ने ये सुनकर रिया को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने डिटेल्स में सब बताते हुए उसे और बाकी न्यूरो डिपार्टमेंट के स्टाफ नर्सेस से मिलवाया। डॉक्टर रिया, अब मैं चाहता हूँ कि आप एक बार डायरेक्टर सर से मिल लें। वो अपने केबिन में आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने एक नर्स को रिया के साथ भेजा और बोला कि उनको डायरेक्टर सर के केबिन में ले जाए। लिफ्ट के अंदर जाते हुए नर्स ने कहा, क्या आपको पता है एक्टर अनंत कपूर आज यहाँ आए हुए हैं? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने देखा है उनको दूर से, कितने फिट एंड हैंडसम दिखते हैं। काश मैं उनके साथ एक सेल्फी ले पाती, लेकिन सिक्योरिटी होने की वजह से कोई भी उनकी फोटोज नहीं ले सकता। जैसे ही नर्स ने ये बोला, वो डायरेक्टर की केबिन के बाहर पहुंच चुके थे। रिया ने नर्स को थैंक यू बोला और वहां से चली गई। रिया ने नॉक किया। प्लीज कम इन की आवाज सुनकर केबिन का दरवाजा धीरे से खोला। उसने देखा कि डायरेक्टर सर सोफे पर बैठे हैं। जैसे ही उन्होंने रिया को देखा, उन्होंने कहा, वेलकम डॉक्टर रिया चक्रवर्ती, हमारे हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप जैसी टैलेंटेड डॉक्टर हमारे स्टाफ को ज्वाइन करने जा रही हैं। मुझे बस एक बार आपसे मुलाकात करनी थी और ये भी बताना था कि आप आज से यहाँ काम शुरू कर सकती हैं। ये सुनकर रिया खुश हो गई और उसने डायरेक्टर से कहा, थैंक यू सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे डॉक्टर रिया, आपके जैसे डॉक्टर की हमें जरूरत है। आज से आप ज्वाइन कीजिए और आपके लिए अलग से केबिन रेडी है। अब आप जा सकती हैं और डॉक्टर आदित्य आपके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे। थैंक यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये बोलते हुए रिया केबिन से निकल गई। तभी उसका फोन बजा और देखा कि किसी का मैसेज आया था। मैसेज इनबॉक्स को खोलते हुए उसका ध्यान पूरा मैसेज पर चला गया। हेलो रिया, मुझे पता चला है कि आज अनंत तुम्हारे हॉस्पिटल में है। क्या तुम मेरे लिए उसकी एक पिक ले सकती हो? कियारा का मैसेज पढ़कर उसे रिप्लाई करने में वो इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि सामने से कोई आ रहा है। जैसे ही रिया ने सेंड का बटन क्लिक किया, वो एकदम से एक आदमी से टकरा गई। अचानक गिरने के डर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसको कसकर पकड़ रखा है। जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा एक्टर अनंत कपूर ने उसको अपनी बाहों से उसे गिरने से बचा लिया। इस सब के बीच उस कॉरिडोर में एक लेडी थी जो कि पैपराज़ी चैनल से थी। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए दोनों की पिक्चर्स क्लिक की और वहां से चली गई ताकि किसी को शक ना हो। अनंत ने रिया को उठाते हुए कहा, मिस, अब आपका सपना देखना हो गया हो तो प्लीज मेरे सामने से हटिए। ओ सॉरी, मुझे ध्यान देना चाहिए था, थैंक यू। ये बोलते हुए वो वहां से चली गई और सोचने लगी कि कितना अकड़ू है। वो ये बात प्यार से भी तो बोल सकता था। पता नहीं कियारा को इसमें क्या दिखता है। भगवान, काश फिर कभी इससे मेरी मुलाकात ना हो। मेरा तो आज दिन ही खराब है। पहले फिल्म डायरेक्टर से झगड़ा और अब ये लड़की। अनंत अपने में बोलते हुए डायरेक्टर के ऑफिस की ओर चला गया। इन्हें क्या पता था कि जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, कल उनको एक दूसरे की आदत हो जाएगी। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं फेक लव, ऑथर वर्ड्स क्वीन मेरे यानी सोना के साथ। कौन है आप लोग? ब्लैक सूट में दो लोगों को देखकर कियारा की आंख खुली की खुली रह जाती है। क्या ये डॉक्टर रिया चक्रवर्ती का घर है? ये पूछते पूछते दोनों फ्लैट के अंदर एंटर कर जाते हैं कि तभी रिया गुस्से में बोलती है, अब क्या है? मैंने पेपर साइन कर दिए हैं, अब तुम लोगों को क्या चाहिए? हिना मैम को आपसे कुछ बात करनी है। हेलो रिया, मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हें कहीं ले जाने के लिए आए हैं। मैंने एक ब्लैक बेंच तुम्हारे लिए भेजी है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जो ये बोले वही फॉलो करना है। ये कहकर हिना फोन कट कर देती है। हिना, हेलो हिना।
लगता है मैम ने कॉल कट कर दिया है, सो डॉक्टर रिया प्लीज कम विद अस। ओके, आप नीचे जाकर मेरा वेट कीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। नॉर्मल जीन्स एंड टॉप में रिया जैसे ही बाहर आती है, कियारा का लटका हुआ चेहरा देखकर बोलती है, सॉरी कियारा, लेकिन अब ये मुझे करना होगा। सिर्फ कुछ महीनों की बात है। लेकिन कितने महीने? सिर्फ 6 महीने, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक, लेकिन अपना ध्यान रखना और मुझे टाइम पर वीडियो कॉल करते रहना। ओके कियारा, बाय। टाइम पर खाना खाना और सो जाना। नीचे आने के बाद रिया बॉडीगार्ड से बोलती है, क्या तुम्हें कुछ पता है कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? नहीं, मुझे ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपको कुछ नहीं बताया जाए। सीरियसली? हिना, सच में कुछ और ही है। हिना, ये करने की क्या जरूरत है? और हम ये सब यहाँ भी तो कर सकते हैं। इतना पैसा खर्च क्यों करना? अनंत फोन पर हिना से बात करते हुए उसे बोल रहा था, जस्ट कॉपरेट, ये सब तुम्हारे लिए ही तो हो रहा है। ठीक है, मैं और रवि यहाँ से निकल चुके हैं। ओके, गुड, हैप्पी जर्नी। और हाँ, तुम्हारा सारा सामान पहले से ही वहां पहुंच गया है। मिस रिया उठिए, हम डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही रिया की आंखें खुलती है और कार से बाहर आती है, वो अपने सामने एक बड़े से प्राइवेट जेट को देखकर हैरान रह जाती है और अपने पास खड़े बॉडीगार्ड से पूछती है, ये क्या है? मेरा मतलब, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। पहले आप प्लेन के अंदर जाइए और आराम से बैठिए। जैसे ही रिया अंदर जाती है, जेट का लग्जूरियस इंटीरियर देखकर दंग रह जाती है। उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई प्राइवेट जेट देखा है, और वो भी इतना शानदार। तभी वहां खड़ी एयर होस्टेस रिया को बैठने के लिए कहती है, और तभी उसे पीछे से कोई उसके पास आते हुए उससे पूछता है, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, थोड़ी देर में हम बाली लैंड करेंगे। उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि अनंत था। बाली? पर क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सब नहीं लिखा हुआ है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा, अभी ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रिया चुपचाप अनंत के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस रिया के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और लाइट फूड लेकर आती है। तभी अनंत एयर होस्टेस को एक ग्लास वाइन लाने के लिए बोलता है, सर, हेयर्स योर ड्रिंक। तभी रिया देखती है कि किस तरह से एयर होस्टेस अनंत के साथ फ्लर्ट कर रही है। ये देखकर रिया के मुंह से एकदम से बिच निकल जाता है। उसकी आवाज सुनकर अनंत उसे बोलता है, तुमने कुछ बोला अभी? नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? अनंत को डाइवर्ट करते हुए वो एयर होस्टेस को पानी लाने के लिए कहती है। श्योर मैम। जैसे ही एयर होस्टेस अंदर जाती है, अनंत झुकते हुए रिया को बोलता है, मैंने सुना जो तुमने उसके लिए बोला था। तभी हंसते हुए अनंत वाइन पीने और मैगजीन पढ़ने में बिजी हो जाता है। मैम, हेयर्स योर ग्लास ऑफ वाटर। थैंक्स। रिया हल्के से स्माइल करते हुए बोलती है। पानी पीते हुए रिया की नजर अनंत की तरफ उसे वाइन पीते हुए देखने लगती है, और वो सोचने लगती है कि कियारा की चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है। शार्प फेस कट और परफेक्ट बॉडी, इसीलिए लड़कियां इस पर मरती है। लेकिन करण ज्यादा अच्छा दिखता है, एटलीस्ट उसे बात तो करना आता है। बेचारी लड़कियां जो ऐसे नकचड़े एक्टर को पसंद करती है। मुझे इस तरह घूरोगी तो कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। प्यार, और वो भी तुमसे, माय फुट। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, जस्ट एंजॉय योर फर्स्ट फ्लाइट विद मी एंड टेक रेस्ट। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो साइड में स्विच है, उसे प्रेस कर देना और मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूंगी? सच एन इडियट। तभी अनंत हेडफोन लगाकर गहरी नींद में चला जाता है। वही रिया भी मैगजीन पढ़ते हुए सो जाती है। 7 घंटे बाद, मैडम वेक अप प्लीज, प्लेन हैज लैंडेड। ओह ओके। तभी रिया अपना फोन और बैग लेकर प्लेन से जैसे ही बाहर आती है, तभी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू कर निकलती है। उसका मजा लेती हुई वो थोड़ी देर खो जाती है। तभी नीचे से अनंत उसे आवाज लगाते हुए बोलता है, तुम्हारा सपना देखना हो गया हो तो चले।
रिया मन में सोचती है, पूरा मूड खराब कर दिया। जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं, अनंत ड्राइवर को चलने के लिए कहता है और अपने टैबलेट पर कुछ पढ़ने लगता है। रिया का ये पहला ट्रिप है। ऐसा नहीं कि वो कभी किसी ट्रिप पर नहीं गई, लेकिन इंडिया से बाहर ये उसका पहला ट्रिप है। उसे थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस तो हो रही है, लेकिन अभी वो इस ट्रिप को एंजॉय करना चाहती है। सो वी अराइव्ड। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, होटल का मैनेजर अपने स्टाफ के साथ उन्हें वेलकम करने के लिए आता है। वेलकम सर, वी आर डिलाइटेड टू वेलकम यू बोथ इन दिस ब्यूटिफुल आइलैंड बाली। We already kept your luggages in your separate rooms. Please enjoy your time here. And madam, my staff is in your service. Please come. My staff will take you to your rooms. Thanks, James. By the way, you never disappoint me. अनंत उस मैनेजर से हाथ मिलाते हुए उससे कहता है। फिर रिया और अनंत दोनों ही अपने रूम्स में चले जाते हैं। रिया, टेक रेस्ट, मिलते हैं इवनिंग में, तब तक के लिए एंजॉय करो। तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है? ये मेरी मजबूरी है। मजबूरी? तुम्हें तो खुशी हो रही होगी, और ये नाटक मेरे सामने ना ही करो तो अच्छा रहेगा। बाय। ये कहते हुए अनंत रिया के मुंह पर अपने रूम का दरवाजा जोर से बंद कर देता है। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है ऐसे तुम्हारे साथ यहाँ। जितनी जल्दी तुम इस गलत फहमी से बाहर आ जाओगे, उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। ओ गॉड, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? तभी वो देखती है कि वहां खड़े लोग उसे घूर कर देखने लगते हैं। ये देखकर रिया जल्दी से अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। और मुझे कितना एम्बैरस होना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। जैसे ही वो अपने रूम को देखती है, उसकी सारी टेंशन 1 सेकंड में गायब हो जाती है। वाओ, कितना सुंदर रूम है। बालकनी के बाहर स्विमिंग पूल। ये रूम है या हेवन? नॉक नॉक। यस मैडम, वी हैव ऑर्डर्स टू टेक यू विद अस। 2 फीमेल स्टाफ मेंबर्स रिया को बताती है। वेयर? वी हैव ऑर्डर्स टू प्रिपेयर यू फॉर द इवनिंग इवेंट। इवनिंग इवेंट? व्हाट काइंड ऑफ इवेंट? वी ऑल्सो डोंट नो मैम। ऑल्सो अनंत सर गेव अस दिस बुके टू गिव यू। रिया सोचती है कि अनंत ने ये फूलों का बुके उसे क्यों भेजा होगा। तभी वो उस पर लिखे हुए मैसेज को पढ़ती है। मीट मी एट 7। स्टाफ मेंबर्स उसे उसके वहां खड़े होने का एहसास दिलाते हुए बोलती है। मैम? ओह थैंक यू, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। रिया थोड़ी देर में बाहर आती है और उन स्टाफ मेंबर्स के साथ चली जाती है। तभी वो एक बड़े से सैलून में एंटर करती है। सभी स्टाफ मेंबर्स रिया को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। तभी सैलून की मैनेजर रिया के पास आती है और रिया को बैठने के लिए कहती है। हेलो, आई एम जेनी। आई एम द ओनर ऑफ दिस ब्यूटिफुल सैलून। यू आर रियली वेरी वेरी प्रिटी मिस रिया। थैंक यू जेनी, रिया मुस्कुराते हुए उससे कहती है। वी आर हेयर टू हेल्प इन गेटिंग रेडी फॉर अ स्पेशल इवेंट। ओके, रिया ये बोलकर सोचती है कि अब क्या होने वाला है। तभी जेनी और वहां के स्टाफ मेंबर्स रिया का मेकओवर करने में लग जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद, रिया टेक अ लुक। रिया अपने आप को मिरर में देखकर सरप्राइज हो जाती है। ऐसा उसने अपने आप को कभी नहीं देखा होता। तभी जेनी रिया को कॉम्प्लीमेंट देते हुए बोलती है। यू लुक सो ब्यूटिफुल। जेनी मैम, दिस इज द ड्रेस मिस रिया शुड वेयर इन टुडेज इवनिंग इवेंट। जैसे ही रिया उस ड्रेस को देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इतनी सुंदर ड्रेस उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कभी उसकी लाइफ में होगा। मैम प्लीज कम विद मी, आई विल हेल्प यू टू वेयर इट। श्योर। जैसे ही रिया वो ड्रेस को पहन कर आती है, वो अपने आप को ऐसे देखते हुए मुस्कुराने लगती है और मन ही मन सोचती है, काश कियारा यहाँ होती, पक्का वो मुझे इस ड्रेस में देख के पागल हो जाती। मिस रिया, आई थिंक दिस ड्रेस इज मेड फॉर यू ओनली। थैंक यू सो मच जेनी, दिस इज रियली ब्यूटिफुल। तभी एक स्टाफ मेंबर सैलून में एंटर करती है और रिया को उसके साथ आने के लिए बोलती है। यस, 1 सेकेंड। रिया, before you go, don't forget to wear this beautiful pair of heels to complete your look. Thanks.
Now you look absolutely perfect. Please take her with you. Have a great evening, Miss Riya. Thanks, Jenny. ये कहकर रिया वहां से चली जाती है। स्टाफ मेंबर्स उसे होटल के बाहर खड़ी कार में बैठने के लिए बोलती है। फिर वो कार रिया को बाली के खूबसूरत बीच पर लेकर आती है। उसी बीच के बीच में एक रोमांटिक सा डेकोरेशन हो रखा है। बड़े से सर्कल में कैंडल्स और गुलाब की पत्तियां बिछी हुई है। बीच में एक डेटिंग टेबल है जिस पर 2 वाइन के ग्लास और एक वाइन बॉटल रखी हुई है। ये ड्रीम लाइक प्रिपरेशन आज के मेन इवेंट के लिए है। रिया, कितना टाइम और लगाओगी? अनंत अपनी घड़ी में बार बार टाइम चेक करते हुए रिया का बीच पर वेट करता है। अनंत, ये सब क्या है? ये सुनकर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, रिया को ऐसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है। यू आर सो ब्यूटिफुल। तभी उसके मन में से एक आवाज आती है, अनंत, मिस्टर कपूर, मैं आपसे बात कर रही हूं। तभी अनंत रिया के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे किस करता है। ये आप क्या कर रहे हैं? रिया, जैसे मैं बोलता हूं वैसे करना। अनंत उसके कान में ये बोलता है और तभी रिया भी उसे ओके बोल देती है। वो रिया को टेबल के पास लेकर जाता है और उसे एक जेंटलमैन की तरह चेयर पर बिठाता है और उसे वाइन ऑफर करता है। जैसे ही रिया वाइन का ग्लास उठाती है, अनंत उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे बोलता है, रिया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। मैं चाहता हूं कि ये समय बस यही थम जाए और ऐसे ही हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताएं। ये सुनकर रिया शॉक हो जाती है और इससे पहले कि वो कुछ समझे, अनंत अपनी चेयर से उठता है और रिया के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जैसे ही रिया कुछ बोलने लगती है, अनंत अपने सूट कोट में से एक बॉक्स निकालता है। ये सब देखकर रिया अचानक से खड़ी हो जाती है और तभी अनंत वो शब्द बोलता है जिसे बोलने के बाद वो भी पछताने वाला है। रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं फेक लव, ऑथर वर्ड्स क्वीन मेरे यानी सोना के साथ। क्या? नहीं, नो, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जिसे बात तक करने की तमीज नहीं है। मैं कुछ और कर सकती हूँ लेकिन शादी तो बिल्कुल नहीं। ये तुम बोल रही हो? वाओ, कहाँ से आया है तुम में इतना एटीट्यूड कि तुम मुझे इनकार करो। मुझे ये नहीं लगता कि तुम्हें भी हिना का आइडिया अच्छा लगा है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप मेरे साथ मेरे इस ओपिनियन को सपोर्ट करें, रिया ने धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर रोहन बड़बड़ाते हुए बोला, यू इनोसेंट क्रैप। रिया अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, आपने मुझे क्या कहा? तभी अनंत ने ये बात हिना को समझाते हुए कहा, लुक हिना, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। तुम देख रही हो कि हमें 5 मिनट भी नहीं हुए मिले हुए और कैसे हम दोनों एक दूसरे के गले पर तलवार लेकर खड़े हैं। ये किसी के लिए सही ऑप्शन नहीं है। फिर भी तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे इस बच्चों जैसे आइडिया को एक्सेप्ट करें। देखा है ना कैसा सेलिब्रिटी है जिसमें लड़कियों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किससे और कैसे बात करनी चाहिए, सिली गर्ल। एक्सक्यूज मी? ऑल राइट, तुम दोनों अब बस करो। हिना अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए उन्हें लड़ने से चुप कराती है। हिना ने अनंत की तरफ देखते हुए बोला, पहले मुझे मेरा ये सिली आइडिया एक्सप्लेन तो करने दो। अनंत, जिसने थोड़ी देर पहले उसके आइडिया को सिली कहा था। डॉक्टर रिया, मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें अनंत की फियांसे या मैं कहूँ कि होने वाली वाइफ का रोल प्ले करना है। मतलब तुम्हें इसके साथ असली वाली नहीं बल्कि फेक फियांसे बन के रहना है। लेकिन ये एक सीक्रेट है जो सिर्फ हम 3 लोगों के बीच में रहना चाहिए। रिया, जस्ट थिंक कि तुम्हें अपने एक्टिंग करियर के लिए एक ब्रेक मिल रहा है। तुम सोच रही होगी कि वाई। मुझे पता है, तुम पहले एक्टिंग करना चाहती थी। कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से तुमने एक्टिंग बीच में छोड़ दी। तुम्हें इसके लिए अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ना होगा। जस्ट थिंक दिस इज योर साइड हॉबी जो तुम ट्राई करना चाहती हो। तुम्हें एक्स्ट्रा में इसका कॉम्पनसेशन भी मिलेगा।
बस तुम्हें पब्लिक के सामने और अनंत के साथ जब भी तुम बाहर जाओ तो एक स्वीट कपल की तरह एक्ट करना है। हिना 1 मिनट, वेट यार। अनंत अपना हाथ उठाते हुए हिना को अपनी तरफ देखने के लिए कहता है। मुझे नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा। वेल हिना, मुझे भी ये सही नहीं लग रहा, और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा कुछ गलत किया है। चाहो तो ये तुम अनंत से क्लियर कर सकती हो। यू नो, मैं अपने एक्टर की इमेज को दांव पर नहीं लगा सकती हूँ। अगर हमने आज कोई एक्शन नहीं लिया तो लोग और मीडिया मेरे नाक में दम करने लगेंगे। और रिया, तुम्हें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और इससे तुम्हारा भी नुकसान तो हो ही रहा है। वैसे ही पहले बहुत रायता फैल चुका है, उसे साफ नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हिना, क्या कोई और रास्ता है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? अनंत ने हिना से पूछा। नहीं, लेकिन तुम्हारे पास अगर कोई आइडिया है तो बता सकते हो। अनंत और रिया दोनों ही सोचने लगते हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसा नहीं मिलता जो इस प्रॉब्लम को खत्म कर दे। टाइम्स अप, मुझे लगता है कि मेरा आइडिया ही सही है, हिना ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना तो तुम दोनों को देख लिया कि तुम एक दूसरे के एटीट्यूड को पसंद नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये एक टेम्परेरी सेटअप है। इसमें तुम्हें कुछ महीने ही साथ रहना होगा और जैसे ही वो पूरे होंगे तुम एक दूसरे से ब्रेकअप कर सकते हो। हम लोग ये न्यूज पूरे मीडिया में फैला देंगे कि तुम लोगों के बीच में नहीं बनी, इसीलिए यू पीपल कॉल्ड योर मैरिज ऑफ। कहानी खत्म। उसने दोनों को अच्छे से समझाया। नॉट पॉसिबल, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये सही होगा। अनंत अपनी सीट से उठते हुए हिना को बोलता है। रिया, तुम्हारा क्या कहना है? सीरियसली मुझे भी यही लगता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में आना म्यूचुअल होता है। मेरे पापा और सिस्टर को पता चलेगा कि उनसे पूछे बिना मैं किसी के साथ रह रही हूँ और उसके साथ मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है, तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। रिया अपना सर झुकाकर हिना से बोलती है। हिना, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। सॉरी फॉर एवरीथिंग। तभी रिया वहां से उठकर ऑफिस डोर की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो डोर खोलने वाली होती है तभी हिना उससे बोलती है। जहां तक मुझे पता है रिया, इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम जा तो रही हो, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ से जाने के बाद मीडिया वाले और यहाँ की पब्लिक क्या तुम्हें चैन से जीने देगी? हॉस्पिटल के लोगों में वैसे ही तुम एक सेलिब्रिटी बन चुकी हो और उन्हें देने के लिए तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ये सुनकर रिया के कदम वहीं रुक जाते हैं और हिना की बात पर उसके पसीने छूटने लगते हैं। अगर तुम यहाँ से बाहर चली गई, फिर हमें इससे लीगली हैंडल करना होगा, जिसमें तुम्हें एक स्टेटमेंट देना होगा मेरे लॉयर्स को कि ये तुम्हारी गलती थी, और जैसे ही ये स्टेटमेंट जाएगा तुम्हारा हॉस्पिटल तुम्हें परमानेंटली सस्पेंड भी कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो भी डैमेज हमारे एक्टर की इमेज को लेकर हुआ है उसे भरने के लिए भी तुम्हें कहा जाए बाय पेइंग अ बिग अमाउंट। वैसे ऐसा भी कर सकते हैं कि तुम जानकर हमारे एक्टर से टकराई और। हिना की बात सुनकर रिया का खून खौलने लगता है। वो कर भी क्या सकती है? पहले ही हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर्स ने उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है और उसके करियर को जो नुकसान होने वाला है उसे उसका अंदाजा भी नहीं है। और इन्होंने अगर कोई लीगल एक्शन ले लिया तो वो उनसे वैसे ही हार जाएगी। जो उसके पास्ट की इंफॉर्मेशन निकाल सकता है वो लोग उसके अगेंस्ट कोई भी प्रूफ ला सकते हैं। उसकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन उसकी तो कोई गलती नहीं है, सब उस पैपराज़ी की वजह से हुआ है। फिर भी लोग उसे ही दोष देंगे। ये सही नहीं है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस भी तो नहीं है। इतने बड़े लोगों को फेस करना और उसमें मीडिया से अकेले लड़ने में हिम्मत भी नहीं है। ओके वेट, ठीक है। यस रिया, मुझे बताओ कि मुझे कहाँ सिग्नेचर करना है। तभी हिना ने मुस्कुराते हुए रिया को पेपर्स दिए और जैसे ही उसने साइन किया वो वहां बैठे अनंत और हिना को देखे बिना ही ऑफिस से निकल गई। रिया, ओह माय गॉश, रिया तुम ठीक हो? उससे गले लगते कियारा उससे पूछती है। इडियट, तेरा फोन कहाँ है? कितनी बार मैंने तुझे कॉल किया लेकिन तेरा कोई जवाब नहीं आने पर मैं कितना परेशान हो गई थी, पता है तुझे? रिया कुछ बोलेगी या ऐसे ही चुपचाप खड़ी रहेगी?
कियारा सॉरी, लेकिन मुझे अभी तुझसे कोई बात नहीं करनी है। पापा का फोन आए तो कह देना मैं सो गई हूँ। उससे पहले रिया कुछ खा तो ले, तूने सुबह से कुछ खाया है या नहीं ये भी नहीं पता मुझे। ब्रेकफास्ट भी टेबल पर रखा हुआ था, लेकिन तूने कुछ नहीं खाया और बिना बताए चली गई। मुझे भूख नहीं है। ठीक है, सोने से पहले एक ग्लास चॉकलेट मिल्क पी ले। रिया एक ही घूंट में दूध का ग्लास खत्म करती है और अंदर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह रिया सुबह सुबह उठकर किचन की सफाई करने लगती है। जब भी उसे किसी बात से प्रॉब्लम होती है तो वो अपना ध्यान बटाने के लिए पूरे घर की सफाई करने में लग जाती है। तभी उसके हाथ से ग्लास छूटकर गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर कियारा उठ जाती है और वो बाहर आ जाती है। रिया, ये क्या हो रहा है? 2 दिन से देख रही हूँ, कभी कप और अब ये ग्लास। तुम ठीक तो हो? अब कुछ बोलोगी भी? रिया अपने मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? मुझे अब उस इडियट अनंत कपूर की फियांसे बनकर रहना होगा। तभी वो गुस्से से किचन के फ्लोर को स्क्रब करने लगती है। ये सब देखकर कियारा फ्रस्ट्रेट होकर रिया पर बरस पड़ती है। रिया, क्या हुआ है? मुझे प्लीज बताओ। इतना बड़ा हॉस्पिटल था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? रिया, क्या हुआ? सही में मेरा सर फट जाएगा। कल मैं तुम्हारे हॉस्पिटल भी गई थी और मुझे डॉक्टर आदित्य ने सब बताया, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लगने पर मैं तुम्हारे फेवरेट स्पॉट भी गई, लेकिन वहां भी तुम नहीं दिखी। जैसे ही मैं पुलिस को फोन करने का सोच रही थी तब तुम आ गई। अब तुम मुझे बताओगी कि कल तुम कहाँ चली गई थी? कियारा, जो बात बताऊंगी उसे सुन के प्लीज चिल्लाना मत। ठीक है। कियारा रिया के हाथ पर हाथ रखकर उससे बोलती है। कियारा, कल मैं अनंत कपूर और हिना से मिली थी और वो मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहते थे। कियारा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, क्या? अनंत कपूर से? और कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कि मैं अब से अनंत कपूर की फियांसे हूं। रिया ये बात बहुत धीरे से बोलती है। क्या? रिया, थोड़ा तेज बोल और ऊपर देखकर बोल। मैं अब से अनंत कपूर की फेक फियांसे हूं। ये बात सुनते ही कियारा सोफे से नीचे गिर जाती है। रिया, तुम क्या बोल रही हो? तुम कैसे अनंत कपूर की फियांसे? और फेक का क्या मतलब है? कियारा, ध्यान से सुन, ये एक सीक्रेट है और किसी को नहीं पता है, लेकिन उस लव स्कैंडल को कवर करने के लिए अनंत की पीआर एजेंसी ने एक डील की है जिसमें मुझे अनंत की फेक फियांसे बनकर रहना है, और मैंने वो नहीं किया तो फिर वो लोग मेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेंगे। उनके पास मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं। उस हिना को तो ये तक पता है कि मुझे कॉफी बिना चीनी की पसंद है। रिया रोते रोते उसे ये सब बताती है। तभी एकदम से पूरे रूम में सन्नाटा सा छा जाता है। कियारा रिया को संभालते हुए बोलती है, कितने समय के लिए ये सब कुछ चलेगा? कुछ महीनों के लिए, पर मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी। कोई बात नहीं, लीगल एक्शन सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना देगी। कियारा, ये बता कि पापा को इस बारे में कुछ पता चला क्या? रिया, पापा को सब पता है। हालांकि पहले तो उन्हें लगा कि वो तुम नहीं हो, लेकिन जब उन्होंने फिर से तुम्हारी वो फोटो देखी वो बहुत गुस्सा हुए। लेकिन तुम जानती हो ना, पापा इतनी जल्दी अपना गुस्सा हमें नहीं दिखाते हैं। इसीलिए उन्होंने तुम्हें फोन नहीं किया और रात को मुझे कॉल करके पूछा। तब मुझे उनको सब बताना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि वो यहाँ आकर तुमसे बात करेंगे। लेकिन कियारा, प्लीज तुम इस फेक फियांसे सेटअप के बारे में उन्हें कुछ मत बताना, प्लीज कियारा। ठीक है, ट्रस्ट मी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अब तू ये सब छोड़ और जा शावर लेकर आ। मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद रिया बाहर आती है और देखती है कि कियारा ने उसका फेवरेट चीज सैंडविच और पैनकेक्स बनाए हैं। कियारा, थैंक यू सो मच। ओह, मोस्ट वेलकम मेरी प्यारी बहना। जैसे ही दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और अपना पहला बाइट लेते हैं, तभी उनकी फ्लैट की डोरबेल बजती है। कियारा जैसे ही डोर खोलने के लिए उठती है, उसकी आंखें अपने फ्लैट के बाहर 2 लोगों को देखकर खुली की खुली रह जाती है।
पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं फेक लव, ऑथर वर्ड्स क्वीन मेरे यानी सोना के साथ। रिया एक बड़ी सी बिल्डिंग जो कि आसमान को छू रही थी अपने सामने देखकर दंग रह जाती है। पिक्सल पीआर एजेंसी बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग पर लिखा हुआ था। इतनी देर से बिल्डिंग को देखते देखते रिया की गर्दन दर्द करने लगी है और उसने ये भी देखा कि जो उसे पकड़ के लाए थे वो किसी के बॉडीगार्ड्स हैं। लेकिन ये लोग रिया को इस तरह से पकड़कर क्यों लेकर आए हैं? अगर तुम्हारा बिल्डिंग को देखना हो गया हो तो क्या हम अंदर चलें? पास में खड़े एक डैशिंग बॉडीगार्ड ने रिया से कहा। सभी बॉडीगार्ड्स के साथ वो एलिवेटर में चढ़ गई और तभी एक ने 14th फ्लोर का बटन दबाया। आप लोग ऐसे मुझे क्यों लेकर आए हैं? पास में खड़े हुए एक आदमी से उसने पूछा। वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो? तुम्हारा मतलब अभी हम जहां जा रहे हैं वहां एक से ज्यादा लोग मौजूद हैं? मुझे नहीं पता, जब तुम वहां पहुंचोगी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। रिया नर्वस होकर सोचने लगती है, अब ऐसा कौन है जो मुझसे बात करना चाहता है? क्या पता ये बॉडीगार्ड्स अनंत कपूर के हो जो मुझे यहाँ ऐसे लेकर आए हैं। ये भी हो सकता है कि अनंत की इमेज को ऐसे पब्लिक में लाने के लिए मैं उनसे कुछ पैसे मांगू। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा अमाउंट मुझसे मांगे। इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? फ्लैट के लिए लोन लिया है, वो भी देना बाकी है। पापा को पता चला तो मुझसे बहुत गुस्सा होंगे। इडियट रिया, तू कैसे भूल गई कि पापा को पता चल गया तो क्या होगा? इस बीच में मुझे पापा का ख्याल कैसे नहीं आया? उन्होंने मुझे इसलिए बड़ा नहीं किया था और उसने पक्का किसी लॉयर को हायर किया होगा। शिट रिया, लॉयर की फीस। नाउ आई एम रियली इन हेल। तभी एलिवेटर का डोर खुलता है और रिया देखती है कि वो लोग एक बड़े से रूम में हैं, जहां से पूरा मुंबई खूबसूरत दिख रहा है। हम पहुंच गए। बॉडीगार्ड रिया को उसकी इमेजिनेशन से निकलने के लिए बोलता है। मुझे यहाँ नहीं, मेरा मतलब क्या मैं घर जा सकती हूँ? इसका जवाब नो कैसा रहेगा मिस रिया? जैसे ही वो उसे बैठने के लिए कहते हैं उसी टाइम दरवाजा अचानक से खुलता है और वो देखती है कि एक टॉल और प्रिटी लेडी जिसने बिजनेस सूट पहन रखा है एंटर करती है। ओह हेलो, सो यू आर रिया चक्रवर्ती, नॉट बैड। क्या मतलब है आपका? सॉरी रिया, मैं हिना हूँ, CEO ऑफ पिक्सल पीआर एजेंसी। जो भी परेशानी हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? तुम्हें बस थोड़ी देर वेट करना होगा, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। उससे पहले बताइए कि आप चाय लेंगी या कॉफी? थोड़ी देर? यहाँ मुझे सब सीधा जवाब क्यों नहीं देते? चाय और कॉफी? वाओ, सही में? पहले आप लोग मुझे ऐसे उठाकर यहाँ ले आए और अब मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तभी हिना अपने टैबलेट फोन पर एक नंबर डायल करती है। यस मैडम, 2 कॉफी फास्ट इन माई रूम, एक डबल स्पून शुगर और एक विदाउट शुगर। तुम्हें कैसे पता मुझे कॉफी में शुगर नहीं पसंद? रिया ये सब सुन के शॉक हो जाती है। उसने हिना को तो बताया ही नहीं कि वो कॉफी बिना चीनी के लेती है। यही नहीं, ये जो फाइल देख रही हो ना तुम्हारे सामने टेबल पर, उसमें तुम्हारी लाइफ की एक कॉपी है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं और कितने थे। रियली? हु आर यू? मैंने बताया था ना, मैं इस एजेंसी की CEO हूँ। तभी एकदम से ऑफिस का दरवाजा खुलता है। वहां खड़े हुए आदमी को देखकर रिया वापस घबराने लगती है। यू? पूरे मुंबई में वाई यू? मुझे पक्का पता है इसके पीछे जरूर तुम्हारी ही कोई चाल है। तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना कि तुम एक रात में सेलिब्रिटी जो बन गई हो। गुस्से में अनंत जैसे ही एंटर होता है वो रिया को देखकर और भी गुस्सा हो जाता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई हक नहीं बनता आपको मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाने का। रिया भी गुस्से में अनंत को सुनाने लगती है। अनंत, शांत हो जाओ, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम बेचारी पर बेफालतू चिल्ला रहे हो। मेरे सोर्सेस ने पता लगा लिया कि इसके पीछे किसी पैपराजी का हाथ है, लेकिन हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी रिया, लेकिन सिचुएशन हद से ज्यादा बिगड़ गई है। मेरी एजेंसी अनंत कपूर के पब्लिक रिलेशंस और बाकी मैटर्स को हैंडल करती है।
इसीलिए मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को तुम्हें लाने के लिए भेजा था। आई एग्री कि मेरा तरीका गलत था और अनंत प्लीज काम डाउन। उसी दौरान रिया प्लीज कॉल पिक कर। कियारा कब से रिया का नंबर ट्राई कर रही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो आपका कॉल नहीं उठा रहा है। रिया बस तुम किसी मुसीबत में ना हो, गॉड प्लीज हेल्प हर। तभी कियारा को आइडिया आता है और वो अपने कॉलेज से एक कैब बुक करती है। हेलो मैडम, क्या आपका नाम कियारा है? कहाँ का लोकेशन है मैडम? टैक्सी का ड्राइवर कियारा से पूछता है। फर्न हॉस्पिटल जाना है सर। ओके मैडम। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है वो देखती है कि अभी भी वहां कुछ रिपोर्टर्स खड़े हैं। तभी वो वहां के रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर रिया चक्रवर्ती से मिलना है। क्या आप बता सकती हैं कि वो अभी कहाँ होंगी? डॉक्टर रिया चक्रवर्ती? वो यहाँ नहीं है, वो एक हफ्ते के ब्रेक पर है, आप उनसे मिलने अगले हफ्ते आ सकती हैं। ओके, ये बोलकर कियारा वहां से निकल जाती है। तभी पीछे से, हेलो, क्या आप रिया की बहन हैं? यस डॉक्टर। ओह, डॉक्टर आदित्य हेयर। मैं डॉक्टर रिया का कॉलीग हूँ और न्यूरो डिपार्टमेंट का हेड भी। 1 सेकेंड। रिसेप्शनिस्ट को एक फाइल देते हुए उन्होंने उससे कहा, क्या आप इस पेशेंट की डिटेल्स मुझे मेरे केबिन में फैक्स कर देंगी? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए बोला, यस डॉक्टर आदित्य। आपका नाम? कियारा की तरफ देखते हुए डॉक्टर आदित्य उससे पूछते हैं। कियारा चक्रवर्ती डॉक्टर। तो आप रिया की छोटी बहन हैं? हाँ। क्या आप मेरे केबिन में आ सकती हैं? आपसे रिया से रिलेटेड कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो? और एक हफ्ते की बात सुनकर कियारा के मन में बहुत से सवाल आने लगते हैं। प्लीज सिट मिस कियारा। शायद आपको तो पता ही होगा कि आज इंटरनेट और न्यूज चैनल पर रिया का फोटो अनंत कपूर के साथ वायरल हो रहा है। इस सिचुएशन को देखते हुए रिपोर्टर्स और बाकी मीडिया के लोग सुबह से हमारे हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हैं। इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर्स ने ये डिसीजन लिया है कि उसे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाए। लेकिन डॉक्टर आदित्य, इसमें रिया की कोई गलती नहीं है। मुझे पता है, फिर भी ये डिसीजन हॉस्पिटल और यहाँ बाकी स्टाफ मेंबर्स के लिए है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप रिया का ध्यान रखें और उन्हें बोले कि वो घबराए नहीं। थैंक यू डॉक्टर, मैं उसका ध्यान रखूंगी। ये कहकर रिया वहां से चली जाती है। कोई तो है इस हॉस्पिटल में जो रिया के साथ है, लेकिन रिया है कहाँ? यहाँ नहीं तो कहाँ होगी वो? मुझे अब टेंशन होने लगी है, क्या करूं? मुझे उसका वेट करना चाहिए। क्या पता इस टेंशन में वो इन सबसे दूर अपने फेवरेट स्पॉट पर गई हो। तभी वहां हिना के ऑफिस में, हिना, मैं वैसे ही बहुत शांत हूं और तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया? मेरी इंसल्ट करने के लिए? अनंत गुस्से में रिया को देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मुझे सुनो पहले। तुम्हारे पब्लिक इमेज को देखते हुए और इस क्रिटिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ डिसाइड किया है, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि उस दिन हुआ क्या था। वो मैं दोनों रिया और अनंत साथ में बोले और फिर एक दूसरे को देखने लगे। मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, अनंत रिया को एक्सप्लेन करने का चांस देते हुए बोला, मेरा ध्यान फोन पर था और मुझे नहीं पता था कि मिस्टर कपूर मेरे सामने से आ रहे थे। ये सब उस एक नॉर्मल एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। रिया ने सॉरी सा फेस बनाते हुए हिना को बताया, और मुझे तभी किसी का कॉल आ रहा था, वही देखने के लिए जैसे ही मैंने अपना फोन निकाला ये मैडम मुझसे टकरा गई। सो तुम्हारी भी गलती थी। ओ रियली? ओके, अब तुम दोनों चुप हो जाओ। ये सब बंद करने के लिए मैंने मीडिया से बात की है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि ये मीडिया कैसे काम करती है। और अनंत, तुम मुझे जानते हो, हम एक अच्छे दोस्त भी हैं और तुम्हारा पब्लिक रिलेशंस बहुत मैटर करता है। इसीलिए मैंने तुम दोनों के लिए डिसीजंस लिए हैं, लेकिन उसमें मुझे तुम लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए, स्पेशली रिया, तुम्हारा। मुझे ये भी पता है कि हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर्स ने तुम्हें एक हफ्ते का ब्रेक दिया है, या ऐसा बोलूं कि उन्होंने तुम्हें सस्पेंड किया है। मुझे क्या करना होगा हिना? प्लीज जस्ट टेल मी डायरेक्टली। अनंत, तुम भी जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। ठीक है हिना।
अनंत अपने आप को थोड़ी देर शांत करके हिना को बोलता है। तभी हिना एक एक फाइल दोनों के सामने रखती है और उन्हें ये पढ़ने के लिए बोलती है। अनंत और रिया, इस फाइल में जो लिखा है उसे पढ़ो और याद रहे, कोई ओवर रिएक्शन नहीं चलेगा यहाँ। सामने वाली फाइल को दोनों ही खोलते हैं। तभी रिया गुस्से में बोल पड़ती है, ये सब क्या है हिना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सही में हिना? अनंत भी रिया के साथ बोलता है, एक्चुअली रिया, ये तुम्हारे लिए एक ऑफर है। हिना हल्का सा मुस्कुराते हुए रिया को बोलती है, वेल, मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ। लेकिन किस लिए? मैं चाहती हूँ कि तुम अनंत के साथ उसकी वाइफ बन के रहो। क्या? ये सुनकर दोनों एक साथ हिना को देखकर चिल्लाने लगते हैं।